डाइंग डिक्लेरेशन का डेफिनेशन जैसा आप लोग सभी जानते हैं कि डाइंग डिक्लेरेशन का मतलब क्या होता है। डाइंग डिक्लेरेशन इज अ स्टेटमेंट रिलेटिंग टू द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ द डिक्लेरेंट और एनी ऑफ द सर्कमस्टांसेस ऑफ ट्रांजैक्शन विच रिजल्टेड इन हिज डेथ। अब इस डेफिनेशन में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या निकल के आ रहा है कि डाइंग डिक्लेरेशन एक ऐसा स्टेटमेंट होता है जो कि डिक्लेरेंट के डेथ के कॉज के बारे में बताता है, कॉज ऑफ डेथ ऑफ द डिक्लेरेंट। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है, क्या कोई ऐसा स्टेटमेंट जिसमें कि डिक्लेरेंट के डेथ के कॉज के अलावा किसी और पर्सन के भी डेथ के कॉज के बारे में बताया गया हो, क्या उस स्टेटमेंट को भी हम डाइंग डिक्लेरेशन ट्रीट कर सकते हैं? कि वेदर डाइंग डिक्लेरेशन कैन इंक्लूड स्टेटमेंट विच रिलेट्स टू द कॉज ऑफ द डेथ ऑफ एनी पर्सन अदर देन द डिक्लेरेंट। तो इस सवाल का जवाब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ केसेस में दिया है। इसमें से सबसे पहला केस जो है जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपना ऑब्जर्वेशन दिया था, दैट इज रतन गॉन्ड वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार। रतन गॉन्ड वर्सेज स्टेट ऑफ बिहार में सुप्रीम कोर्ट ने क्लियरली ले डाउन किया कि डाइंग डिक्लेरेशन में जो स्टेटमेंट होना चाहिए वो केवल और केवल डिक्लेरेंट के डेथ के कॉज के बारे में होना चाहिए। किसी और के डेथ के कॉज के बारे में अगर बताया गया है तो वो स्टेटमेंट डाइंग डिक्लेरेशन नहीं होगा। लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन सुप्रीम कोर्ट ने दिया इस एक और केस में। वो रिसेंट केस ही है, आपका 2015 का केस है ना, मतलब 8-10 साल पहले का वो केस है। ठीक है, तेजराम पाटिल वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन दिया। सुप्रीम कोर्ट का क्या ऑब्जर्वेशन था वो समझने के लिए आपको इस केस का थोड़ा फैक्ट जानना होगा। आप इस केस के फैक्ट को समझ लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट का जो रीजनिंग है उसको आप ज्यादा बेटर तरीके से समझ पाइएगा। इस केस का फैक्ट कुछ ऐसा था कि इसमें हस्बैंड और वाइफ के बीच में रिलेशनशिप अच्छा नहीं था। दोनों हमेशा आपस में झगड़ते रहते थे और झगड़ा काफी मतलब सीरियस हो चला था। एक दिन हस्बैंड ने अपनी वाइफ के ऊपर केरोसिन ऑयल पौर करके उसको आग लगा दिया। अब बाय कोइंसिडेंस वाइफ की मदर भी वहां मौजूद थी। वो उस आग को बुझाने के लिए जाती है और वो भी उसमें झुलस जाती है। दोनों हॉस्पिटल ले जाए जाते हैं। वाइफ का डेथ उसी दिन हो जाता है और मदर का डेथ 2-3 दिन के बाद हॉस्पिटल में होता है। उस 2-3 दिन के दौरान मदर ने स्टेटमेंट दिया, बयान दिया। उसमें उसने जो इंसिडेंट था उससे रिलेटेड उसने बातें बताई कि वो इंसिडेंट कैसे हुआ। ठीक है, और बाद में उस मदर का जब डेथ हो गया तो उसको डाइंग डिक्लेरेशन की तरह प्रेजेंट किया गया एज अ एविडेंस, क्योंकि वो जो भी उसने इंसिडेंट के बारे में जो स्टेटमेंट दिया था वो उसके डेथ के कॉज से रिलेटेड है। बट अब क्वेश्चन ये था कि उसने जो इंसिडेंट के बारे में बताया, ठीक है, उसमें वो स्टेटमेंट उसके डेथ के कॉज के बारे में तो बता ही रहा था, साथ ही साथ उसकी डॉटर के डेथ के कॉज के बारे में भी बता रहा था। अब कोर्ट के सामने ये क्वेश्चन अराइज हुआ, क्या हम उस स्टेटमेंट को डाइंग डिक्लेरेशन ट्रीट कर सकते हैं? ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द मदर जिसका डेथ हुआ और उसकी जो डॉटर जो थी जिसको उसके हस्बैंड ने आग लगाया था, क्या उसके डेथ के बिहाफ पे भी हम उस स्टेटमेंट को यूज कर सकते हैं? तो इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही इंटरेस्टिंग ऑब्जर्वेशन दिया और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि अगर दो लोगों का डेथ जो है अगर इंट्रेक्सिकेबली लिंक्ड है, दो लोगों का डेथ बहुत ही क्लोजली लिंक्ड है, ठीक है, दे आर क्लोजली कनेक्टेड टू ईच अदर। क्लोजली कनेक्टेड कहने का मतलब है कि बोथ द डेथ हैज बीन कॉज्ड एज अ पार्ट ऑफ सेम ट्रांजैक्शन। कि सेम ट्रांजैक्शन में दोनों लोगों का डेथ हुआ है। ठीक है, दो लोगों के डेथ के ट्रांजैक्शन को आप सेपरेट नहीं कर सकते हैं। वाइफ को जब आग लगाया गया तभी वाइफ की मदर जो है वहां पे उसको बचाने के लिए गई और उसमें झुलस के वो भी मर गई। ठीक है, तो दोनों का डेथ काफी क्लोजली कनेक्टेड है। तो ऐसे सर्कमस्टेंसेस में एक ही ट्रांजैक्शन से अगर दो लोगों का डेथ हुआ है, ठीक है, तो वहां पे हम एक पर्टिकुलर पर्सन का जो स्टेटमेंट है, डिक्लेरेंट का जो स्टेटमेंट है जिसमें उसने अपने डेथ के कॉज के बारे में जो डिक्लेरेशन दिया है और उसमें उसने दूसरे के डेथ के कॉज के बारे में भी बताया है, तो उस स्टेटमेंट को हम दूसरे के डेथ के लिए
के कॉन्टेक्स्ट में भी यूज कर सकते हैं, यानी वो डाइंग डिक्लेरेशन एडमिसिबल होगा, यानी वो डाइंग डिक्लेरेशन डुअल एविडेंशियरी पर्पज सर्व करेगा। एक तो वो डाइंग डिक्लेरेशन मदर के बिहाफ पे होगा इस केस में, और दूसरा उसकी डॉटर के बिहाफ पे भी वो स्टेटमेंट को यूज किया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो ऑब्जर्वेशन इस केस में था, ये काफी इंपॉर्टेंट है इस पॉइंट को समझने के लिए कि क्या कभी ऐसा भी सर्कमस्टेंसेस अराइज हो सकता है कि डाइंग डिक्लेरेशन में जो स्टेटमेंट दिया गया है वो डिक्लेरेंट के डेथ के अलावा किसी और के डेथ के कॉज को भी बताए, तो क्या उसे भी डाइंग डिक्लेरेशन ट्रीट कर सकते हैं, क्या उसे एज अ डाइंग डिक्लेरेशन एडमिट कर सकते हैं? तो इस केस में बोला गया यस, इन सर्टेन सर्कमस्टेंसेस, ऐसे सर्कमस्टेंसेस जहां पे दो लोगों का डेथ बहुत ही इंटीग्रली कनेक्टेड है, क्लोजली कनेक्टेड है, सेम ट्रांजैक्शन में हुआ है। इज दैट क्लियर?